गाजर का रसमलाई क्या आपने कभी खाया? अगर नहीं खाया है तो बिना देर किए आज ही बनाइए। बहुत स्वादिष्ट है। बहुत कम समय के अंदर कम खर्चों में बन के तैयार होते हैं। और रसमलाई सुन के ही एक बात तो दिमाग में ऑटोमेटिकली चलते हैं कि एक पीस मुंह में डालते ही एकदम घुल मिल जाए और आंखें बंद हो जाए और बस दिल करे खाते ही रह जाए। तो चलिए आज बनाते हैं गाजर के रसमलाई। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। आशा करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा किलो गाजर। बिल्कुल मीठे मीठे और इस तरीके से पीले और थोड़े से ऑरेंज कलर में जो गाजर है, इस तरीके से मैंने ये गाजर लिया है जिससे कि जो रसमलाई बने वो थोड़े से पीले रंग में बन सके। और अगर पूरा गहरा आप लाल या फिर पूरा गहरा जो ऑरेंज कलर का है उसे लेंगे तो बस उसके कलर आएंगे। इसमें हम कोई भी फूड कलर ऐड नहीं करेंगे, तो देखिएगा कितना खूबसूरत कलर होने वाले हैं। तो सबसे पहले गाजर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, जब भी हम इसे पेस्ट करने वाले हैं तो इसको कौन सा शेप में कट कर रहे हैं ये मैटर नहीं करते। आड़े टेढ़े किसी भी शेप में कट कर लेना है। मिक्सर के जार में आधा कप जितना दूध डाला है और डाल दिया है कटी हुई गाजर। थोड़ा सा गाजर और हम ऐड कर देंगे साथ में ही। अब इस गाजर को पीस लेना है, एकदम अच्छे से फाइन पीसना है जिससे कि इसमें गाजर के कोई भी टुकड़े गुठलियाँ ना रह सके। तो देखिए कितना अच्छा सा पीस चुके हैं और ये कलर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहे हैं, देख सकते हो आप। बाकी का गाजर भी पीस लेंगे। मिक्सर के जार में डाला गाजर, साथ में दूध भी डाल दिया है और पीस लिया है। तो निकाल लेंगे बोल में। आज तो हम गाजर का बना रहे हैं रसमलाई। इसके अगले दिन मैंने बनाया था गाजर के लड्डू, वो भी बहुत कम टाइम में और कम खर्चों में बन के तैयार होता है। आप चाहे तो वो भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। कढ़ाई में मैंने एक बड़े चम्मच घी और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मिला के डाला है। अब जैसे ही अच्छे से गर्म हो गए हैं तो ये गाजर का पेस्ट हमने डाला है, मिला देंगे। इस टाइम हल्का सा केयरफुली फ्रेंड्स थोड़ा सा छींटने लगते हैं। अब जैसे ही मिला देंगे 2 से ढाई मिनट ना इसी तरीके से फ्राई करके पका लेंगे, जिससे कि गाजर के अंदर से जो जूस निकले वो थोड़ा सा सूखने लगे। इसी टाइम 1 कप जितना हमने डाल दिया है दूध। ये दूध मैंने कच्चा ही डाला है, बॉयल किया हुआ दूध भी डाल सकते हो। बिल्कुल ज़रा सा एक चुटकी भर नमक डाला है जिससे कि गाजर में नमक का टेस्ट आए और फीकेपन ना लग सके। मिला के अब एकदम अच्छे से ढक के पका लेंगे तब तक जब तक ये पानी ना सूख जाए। तो चलिए इसे सूखने देंगे, तब तक दूसरा कढ़ाई बिठा देते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। अब दूध को 2 से 3 बार ही उबालने आने देंगे। अब इस टाइम डालेंगे बिल्कुल चुटकी भर नमक। फिर से 1-2 उबाल आ जाने के बाद अब इसमें कटी हुई ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इसमें मैंने काजू और बादाम, पिस्ता और थोड़े से ले लिया है किशमिश, जिसे काट लिया है। छोटी इलायची 6 से 7 ले लेना है, जिसे एकदम अच्छे से कूट लिया है और उसके जो बीज है उसे हल्का सा पीस लिया है, वो डाल दिया है जिससे कि इस रसमलाई के अंदर एकदम इलायची के महक अच्छे से आ सके। अब दूध वाला कढ़ाई का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब चलिए तब तक ना गाजर अच्छे से पक चुके हैं। इस टाइम हम डालेंगे इसमें 250 ग्राम सूजी। यहाँ पे याद रखना है कि हाफ केजी हमने लिया है गाजर और 250 ग्राम यानी कि उसकी हाफ ले लिया है सूजी। तो ये मेज़रमेंट में से आप बनाएंगे ना तो वो टूटने की चांस बिल्कुल भी नहीं होंगे। सेम अगर आप 1 किलो गाजर से बना रहे हो तो उस टाइम जाएगा हाफ केजी सूजी। तो चलिए इस तरीके से सूजी डालने के बाद फ्लेम हमारा हाई पे ही था। जब इस तरीके से सूख जाए उस टाइम हमें फ्लेम को स्लो टू मीडियम पे कर देना है। अब देखिए धीरे धीरे कुछ ही मिनटों के अंदर 4 से 5 मिनट जितना लग जाएंगे और इस तरीके से एक डो तैयार हो जाएगा। जब इकट्ठा होके एक डो हो जाए उस टाइम फ्लेम को ऑफ करेंगे और एक छोटा सा बॉल्स जैसे बनाएंगे। अगर इस तरीके से गोलाई में बन रहे हैं लड्डू जैसा तो ये परफेक्ट है। अब निकाल लेंगे एक प्लेट में। ज़रा सा इसे हल्का सा ठंडा करेंगे, उतना
जितना कि हम इसे छू सके, बस इससे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो उसे शेप देने में प्रॉब्लम होंगे। अब हल्का सा छूने लायक इस टाइम है तो हल्का सा मिक्स करके गूंथ लिया है, जिससे कि फटे नहीं ज़्यादा। अब इस तरीके से रसमलाई के जैसा छोटे छोटे साइज में बना लेंगे बॉल्स। छोटे बड़े जैसे मर्जी आप बना सकते हो, लेकिन छोटे छोटे होते, जितना छोटा होगा उतना अच्छे से रसमलाई के जो रस है और जो मलाईदार है वो अंदर तक एब्जॉर्ब कर पाएंगे। फ्रेंड्स, पहले तो 8-10 बनाने में खूब मज़ा आता है, लेकिन मैं सच बताऊं, इसे जैसे ही 15 से 20 कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद ऐसा लगने लगता है कि ये कब ख़त्म होगा। तो अगर घर पे 2 से 3 लोग मिलके एक साथ में बैठ के बनाएं तो वो बहुत आसान हो जाते हैं। तो मेरे पास तो कोई नहीं था, मेरा बेटा था, मैंने बोला जल्दी से आओ मेरा हेल्प करो, तो उससे भी मैंने काम में लगा लिया था। तो चलिए, इस कढ़ाई में हमने डो को तैयार कर लिया है, उसी कढ़ाई में हमने डाल दिया है आधा लीटर जितना पानी। अब इस तरीके से छेद वाले जो प्लेट होते हैं, यानी कि हमें स्टीम कर लेना है। अब उसी प्लेट को रखा है कढ़ाई के ऊपर और अच्छे से तेल लगा लेना है। थोड़ा सा 2 से 3 बूंद जितना रिफाइंड ऑयल डाला है, अच्छे से लगा लिया है। अब जैसे ही पानी अच्छे से उबाल रहे हैं और ऊपर से भाप आ रहे हैं ना, उस टाइम हमें इस तरीके से जो गाजर और सूजी के बॉल्स बना लिया है इस तरीके से डालेंगे। और थोड़ा सा गैप हो तो वो अच्छा होता है, तो मैंने यहाँ पे एक साथ में ही डाल दिया है। हल्का हल्का गैप हो तो चलता है। अब देखिए कितना अच्छे से ऊपर तक स्टीम हो रहे हैं। अब ढक्कन को बंद करके सिर्फ और सिर्फ घड़ी देख के 5 मिनट, इससे ज़्यादा ओवर कुक होंगे तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो 5 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ती हूँ और 5 मिनट बाद हम दिखाएंगे। तो तब तक चलिए, जो रसमलाई का दूध हम तैयार कर रहे थे तो उस प्रोसेस में चलते हैं। 4 पैकेट मैंने 10 रुपये वाला पैकेट का ले लिया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से एक गाढ़ापन का टेक्सचर आएंगे। तो इस टाइम हम डालेंगे चीनी, तो 200 ग्राम जितना मैंने चीनी डाला है। मिठास अपने अपने स्वाद अनुसार अच्छे से मिला देंगे। तो इस टाइम फिर से हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है और ज़ोरों शोरों से उबाल लिया है। अब देखिए दूध का टेक्सचर इतना रखना है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ किया है दूध वाले कढ़ाई का। 5 मिनट हो चुके हैं। इतने देर में देखिए कितने अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो देखिए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट इस तरीके से रसमलाई बन के तैयार हुआ है। अच्छा, 1 से 2 मिनट हवा लगने के बाद ना निकालने में बहुत आसानी हो जाते हैं। बस अब दूध वाला कढ़ाई याद से ऑफ ही रखना है। हमें इस गाजर के बॉल्स को पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। बस गर्मा गर्म इस तरीके से रसमलाई के अंदर डूबे हुए रहेंगे ना, अंदर तक एब्सॉर्ब हो जाएंगे। तो सारा जो गाजर का बॉल्स बनाया था वो मैंने डाला है और इस टाइम बिल्कुल ही हल्के हाथों से मिला देना है और इस तरीके से डुबो देना है, जिससे कि पूरा रसमलाई अच्छे से डूबे हुए रहे और पूरा दूध का जो मलाई का स्वाद है, मिठास है, वो अच्छे से अंदर जाके एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट तैयार हो सके। तो इस टाइम हम खुला छोड़ दिए थे। सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूरत होते हैं, ढकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, हमारे गाजर सूजी के रसमलाई है बिल्कुल रेडी। मैं कहूँगी अगर आपने कभी भी नहीं ट्राई किया है ना गाजर की रसमलाई, एक बार बना के देखिए। देखने में जितना खूबसूरत है, खाने में भी उतना ही टेस्टी। अब एक कटोरी भर के लीजिए। खाने के बाद आप दोबारा अगर लेने पे मजबूर ना हो जाए ना, तब आप मुझे बताना। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे गाजर के रसमलाई की रेसिपी आपको कैसा लगा है मुझे बताना कमेंट करके, और साथ में ये भी लिखना कि आप इस वक्त कहाँ से देख रहे हो। और सबसे ख़ास बात, आप सब लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, जिसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ अगर आप सबका कोई सवाल हो उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की। और वीडियो अगर पसंद आया है तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर लव किचन में आप पहली बार आए हो तो आप लव किचन को कर सकते हो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज़ाना मिलेंगे हेल्दी, टेस्टी और यूनिक रेसिपीज़। अब रसमलाई का टेक्सचर अंदर से कैसा है वो भी तो आपको देखना है कि नहीं। तो एक रसमलाई मैं आपको कट करके दिखाती हूँ।
तो जी मैंने सही कहा था ना, अंदर से है ना बहुत सॉफ्ट और रसीले। तो मुझसे अभी रहा नहीं जा रहे हैं तो मैं जा रही हूँ खाने। और आप भी इस तरीके से बनाइए, सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम मीठे मीठे रसमलाई आप भी करिए इंजॉय। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रेसिपी में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।